ज्यादा हत्याओं को आरोपी देवेंद्र शर्मा ने अंजाम दिया। शव को मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंकने का भी आरोप है। पैरोल मिलने के बाद 2 साल से ये पुलिस की नजरों से दूर भाग रहा था, लेकिन डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल बाद ही सही, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर डेथ की, यानी कि आरोपी देवेंद्र शर्मा की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कई दिनों से दौसा में डेरा डाली हुई थी, क्योंकि इनको सोर्स मिला था कि ये कहीं ना कहीं दौसा में ही छिपकर बैठा हुआ है। मोबाइल चार्ज करने के लिए फोन ऑन किया, उसी समय सिग्नल मिला और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसको धर दबोचा। 2023 में पैरोल से ये फरार चल रहा था सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा। किडनी कांड और अंग बेचने के मामलों में भी सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा लिप्त नजर आया था। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में कई हत्याएं कर चुका है ये सीरियल किलर। और जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, आखिरकार 2 साल के बाद ही सही, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है आरोपी देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करके। दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। राजस्थान के दौसा से जो कुख्यात बदमाश है, जो कुख्यात अपराधी है देवेंद्र शर्मा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो देवेंद्र है एक पुजारी बनकर साधु के वेश में यहाँ एक आश्रम में रह रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को काफी दिनों से इनपुट मिला हुआ था कि जो देवेंद्र शर्मा है सीरियल किलर है, वो राजस्थान के दौसा में हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम लंबे समय से दौसा में डेरा डाली हुई थी। दौसा के अलग अलग जगहों में वो जगह उसकी तलाश कर रही थी। जैसे ही जो देवेंद्र शर्मा ने अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए मोबाइल को ऑन किया, तो दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस को सिग्नल मिल गया और उन्होंने तत्काल उसको दबोच लिया। उसको गिरफ्तार करके दौसा से गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया है, जहां लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि इसको डॉक्टर डेथ के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसने आयुर्वेद की पढ़ाई की थी। पहले ये आयुर्वेद क्लिनिक भी चलाता था। एक गैस एजेंसी इसने 1994 में डाली थी, लेकिन उसमें जैसे ही गैस एजेंसी में इसको नुकसान हुआ तो उसके बाद में ये अपराध की दुनिया में चला गया। इसने 1-2 नहीं, आरोप है कि 100 से 50 हत्याएं की है। जो टैक्सी ड्राइवर होते थे, ट्रक ड्राइवर होते थे, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। उनके अंगों को बेचने का काम किया जाता था। जो एक फेमस किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाया गया था, जो अवैध रूप से किडनियों को ट्रांसप्लांट किया जाता था, उसमें भी ये शामिल रहा था। ऐसे में एक बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है। 2023 में पैरोल पर छूटा था, लेकिन तब से वापस गया नहीं और तभी से फरार चल रहा था। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पहले भी ये एक बार पैरोल पर छूटा था, तब भी ये वापस कोर्ट सरेंडर नहीं किया था जेल में जाकर। उसके बाद में भी दिल्ली पुलिस ने उसको दिल्ली से ही गिरफ्तार किया था, लेकिन अब एक बार फिर 2 साल से ये फरार चल रहा था। उसे राजस्थान के दौसा में एक साधु के बेस में रह रहा था ये सीरियल किलर, और इसको अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो पूरा जो मिशन था वो पूरी तरह गुप्त रखा गया था। राजस्थान पुलिस को, दौसा पुलिस को बिल्कुल भी इस ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी, और दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम लंबे समय से यहां पर डेरा डाल रही थी। और जैसे ही उनको इनपुट मिला कि जो देवेंद्र शर्मा सीरियल किलर एक साधु के बेस में एक आश्रम में है, तो वहां पर क्राइम ब्रांच की पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल आशीष, और आप सोचिए कि ना सिर्फ ये लोगों को मारता था, बल्कि मगरमच्छों के हवाले भी कर देता था, यानी कि सबूत भी कहीं से ना मिले। लेकिन पर्दाफाश तो तब हुआ जब किडनी कांड और अंग बेचने जैसे मामले इसके सामने आने लगे। बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि ये अलीगढ़ का रहने वाला है और बिहार में इसने आयुर्वेद की पढ़ाई की थी, और जो ये उत्तर प्रदेश में एक कैनाल थी, वहां पर ये जो बॉडी है उसको ले जाता था और मगरमच्छों को खिला देता था ताकि कोई सबूत ना रहे। और जो अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का जो रैकेट था, उसमें इस जो देवेंद्र शर्मा के साथ साथ कुछ डॉक्टर और कुछ सहयोगी भी शामिल थे, जिन्हें भी पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में एक बड़ा रैकेट चलाया किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध रूप से, साथ ही अंग बेचने का
काम करता था, जैसे किसी की मर्डर करने के बाद उसकी आंखें या फिर अन्य जो शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता था, जो शरीर बचता था उसको फिर मगरमच्छों को खिला देता था। निश्चित रूप से एक बड़ा ही खतरनाक तरीके से पूरा क्राइम करता था और इसीलिए इसको डॉक्टर डेथ के रूप से नाम से जाना जाता था और एक अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था। हालांकि अब इसकी उम्र करीब 67 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है, लेकिन ये लंबे समय से इस क्राइम की दुनिया में है। बताया जाता है कि 2004 से इसने अपराध करना शुरू किया था और अब तक लगातार ये अपराध कर रहा था। और उससे पहले 1994 में जब इसको गैस एजेंसी में नुकसान लगा, तब से ये अपराध की दुनिया में आया था। जी। अब इसकी गिरफ्तारी हो गई आशीष, अब आगे क्या? बिल्कुल, अब जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार इस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वो पैरोल पे छूटने के बाद कहां कहां पर गया, इस पूरे 2 साल के पीरियड में और कोई हत्याकांड को अंजाम दिया या फिर साधु के वेश में ही रहा। यानी एक एक दिन की उससे हिसाब लिया जा रहा है कि वो कहां पर रुका, कौन कौन लोग इसको जो पैरोल में सहयोग करने वाले थे, कौन कौन इसकी फरारी करने में सहयोग करने वाले थे, उनकी भी पहचान की जा रही है। साथ ही अन्य कोई अपराध इस पैरोल के जो पीरियड है इसके दौरान अगर कोई रहा हो उसकी भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पहले भी दावा किया जा रहा है कि 50 से अधिक हत्याएं, 100 से 50 के बीच में हत्याएं थी जो इसने की थी। और जो टैक्सी ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर थे, उनको किसी भी बहाने उनसे लिफ्ट लेता, उनके साथ बैठता और फिर उसके बाद में मर्डर कर देता और उसके बाद में उनके जो अंग है उनको बेच देता था, किडनियां बेच देता था, आंखें बेच देता था और उसके बाद में जो बॉडी बचती थी उस बॉडी को मगरमच्छों को खिला देता था। निश्चित रूप से एक बहुत ही घिनौना कृत्य और एक अपराध का एक बड़ा नाम और अपराध का जो तरीका है वो निश्चित रूप से कोई भी सुने तो उसका रूह कांप जाए। जी आशीष, अगर इसको साइको किलर कहें तो गलत नहीं होगा। दूसरा ये कि इतना बड़ा ये साइको किलर है तो इसको पैरोल पे छोड़ा क्यों गया था, किस आधार पर? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पैरोल पर इतना बड़ा क्रिमिनल आदमी है उसको पैरोल पर छोड़ा क्यों? क्योंकि एक आम आदमी को पैरोल लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। जो छोटे मोटे क्राइम करते हैं उनको ही उनका अगर व्यवहार भी जेल में ठीक नहीं होता तो भी उनको पैरोल नहीं मिलती, लेकिन इसको तिहाड़ जैसे जेल से पैरोल मिली। पहले भी पैरोल मिली जब भी वो फरार हुआ था, यानी एक बार उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो खराब रहा है, उसके बावजूद भी दूसरी बार पैरोल दे दी गई। तो निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इतने कुख्यात अपराधी को पैरोल कैसे मिली, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन जो आरोपी है वो अब इस पैरोल पीरियड में किस प्रकार का क्राइम किया वो एक देखने वाली बात है। रही बात साइको किलर की, साइको किलर भी कह सकते हैं, लेकिन साइको किलर बिना कोई उद्देश्य से जो मर्डर करता है, जिसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है हत्या करने की, वो होता है। ये पैसा कमाने के उद्देश्य से मर्डर करता था, यानी किडनी ट्रांसप्लांट है, अंग को बेचने का काम करता था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये सीरियल किलर था और अवैध रूप से जो रैकेट चलाता था, अंग बेचने के रैकेट चलाता था और इसीलिए ये मर्डर करता था। तो ये साइको किलर के साथ साथ एक सीरियल किलर भी था। जी आशीष, ये बताइए ये कहां कहां अंग बेचते थे, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का और नाम निकल कर आ रहा है कि जहां जहां पर इसने अंजाम दिया इस तरह के कुकृत्य को। और क्या और भी लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं कि इस केस से जुड़ा हुआ सबसे पहली गिरफ्तारी इस सीरियल किलर की है? नहीं, ये एक पहला पुराना मामला है। जब पुराना जब इसने रैकेट चलाया था अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का, तो वहां पर उस समय उसके सहयोगी एक डॉक्टर जिनका कुछ जैन करके नाम है, उनको भी अरेस्ट किया गया था। और इस मामले में ये जो मर्डर करता था दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ये रहने वाला था, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के सब आसपास के राज्य है, यहां पर ये अपना पूरा जो सीरियल किलर का जो वारदात है उनको अंजाम देता था और उनकी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको बेचने का काम करता था। इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल करता था, एक गिरोह चलाता था। यूं कह सकते हैं कि एक गैंग काम करती थी और वही गैंग इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे देती थी और अपराध के अलग अलग तरीके अपनाते थे। कोई किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, कहीं आंखों को बेचने का काम होता था और कोई जो बॉडी को मगरमच्छ को खिलाने का काम होता था, कई सीरियल किलर बनता था। तो निश्चित रूप से मर्डर के लिए अलग अलग 50 से अधिक यदि कोई हत्या करता है तो निश्चित रूप से अलग अलग तरीके अपनाए होंगे। कितने पुलिस से बचा होगा कि न जाने कितने राज्यों की, कितने जिलों की पुलिस से वो बचता हुआ रहा है, लेकिन अब उसका जो अपराध की दुनिया का है वो ब्रेक लगा है और उसको दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिर एक बार यही सवाल उठता है कि आखिर इतने कुख्यात अपराधी को पैरोल कैसे मिली।
मुझे ये बताइएगा जरा, इनका बैकग्राउंड, इनके परिवार का बैकग्राउंड जरा बताइएगा। बिल्कुल, दौसा में सिर्फ इतना है कि जब ये पैरोल 2023 से ये छूटा है तब से और ये यहाँ पर साधु के बेस में निश्चित रूप से रह रहा था। जैसा दिल्ली पुलिस ने ये खुलासा किया है पीटीआई के हवाले से, ये जो बात जानकारी आई है कि उसमें दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर ये रह रहा था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक तरीके से पैरोल के दौरान फरारी काटने के उद्देश्य से राजस्थान में आया हुआ था। बाकी ये मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला है। बिहार में इसने आयुर्वेद की पढ़ाई की थी और उसके बाद में आयुर्वेद की पढ़ाई करने के बाद ये दिल्ली शिफ्ट हो गया था। लेकिन इसने अपराध करना इसने छोड़ा नहीं और लगातार ये अपराध की दुनिया में शामिल रहा। 1984 में इसने आयुर्वेद की पढ़ाई की थी बिहार से और उसके बाद में अच्छा खासा इसका बिजनेस भी चलने लगा था। ये क्लिनिक चलाता था आयुर्वेद का और उसके बाद में इसने गैस एजेंसी डाली, लेकिन उसमें नुकसान हुआ तो फिर ये अपराध की दुनिया में चला गया और इसने अपराध का जो अपना केंद्र बिंदु बनाया वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों को केंद्र बिंदु बनाया। यहाँ पर न जाने बहुत ज्यादा मर्डर की वारदातों को अंजाम दिया। एक अनुमान ये बताया जाता है कि पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि 50 से 100 के बीच में इसने हत्याएं की है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा घटनाक्रम है। लेकिन जो क्राइम ब्रांच की जो टीम थी उनका काफी मेहनत रही और काफी दिनों से यहाँ पर डेरा डाली हुई थी और लगातार इस देवेंद्र की जो एक बार लोकेशन मिली थी तो उस आधार पर यहाँ पर मौजूद थी। जैसे ही उसने मोबाइल को चार्जिंग किया, फोन को ऑन किया तो पुलिस को सिग्नल मिल गया और उसके बाद में पुलिस ने जाकर उसको दबोच लिया। इस पूरे घटनाक्रम में राजस्थान की पुलिस हो या दौसा की पुलिस हो, उनको बिल्कुल भी इनपुट नहीं मिला था। यानी पूरी कार्रवाई पूरी गुप्त हुई है। एकदम गुप्त कार्रवाई के बाद देवेंद्र शर्मा जो सीरियल किलर है, जिसको डॉक्टर टैग के रूप से जाना जाता है, उसे गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया है। ठीक है, ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 अलग मामलों में उम्र कैद और एक मामले में मौत की सजा भी इस सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को सुनाई गई थी। बहुत शुक्रिया।